सबसे पहले कालों के काल महाकाल जगत गुरु महेश्वर शिव जी भोलेनाथ जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करे महादेव गुरु। मैया भवानी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करे हे मैया भवानी। 3 सूत्र के दाता साहब रे नंदरानंद भैया जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करे साहब जी। माता नीलमानंद जी सती रूपा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करे। और हमारे जितने भी शिव परिवार के गुरु भाई बहन सब है, सबको कौशल भैया की तरफ से प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आप लोगों के सामने नवरात्रा के दिन में एक चर्चा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर मेरा चर्चा सही लगे सुनने में तो चैनल का लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा गुरु भाई बहन तक शेयर कीजिएगा, जो कि सब सुने। देखिए, शिव को शीश बन जाना बहुत आसान है और साहब के बातों को मानना, यानी 3 सूत्र जो साहब बताए थे उसको निभाना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे गुरु भाई बहन सब जो है, जब कहीं चर्चा होते हैं किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी टोले में, तो देखा देखी से लोगों नाम घोषणा करवा लेते हैं, शिव का शीश बन जाते हैं। लेकिन उस 3 सूत्र के बारे में नहीं जानते हैं। ये 3 सूत्र क्या है? 3 सूत्र सबसे बड़ा संपत्ति है। साहब जी जो हम लोगों को घर घर, टोल टोल, गांव गांव में जाके 3 सूत्र के बारे में बताए हैं, उसको हम लोग नहीं निभा पा रहे और नहीं कर रहे। हाथ में कंगन बांध लिए, गला में रुद्राक्ष का माला धारण कर लिए, लेकिन उसका फर्ज हम लोग नहीं निभा रहे। हाथ में कंगन, अगर जिन गुरु भाई बहन के हाथ में अगर कंगन है, तो हम अगर शिव का शीश है तो कंगन देख के उसको प्रणाम करना चाहिए कि गुरु भाई प्रणाम, गुरु बहन प्रणाम। हम उन गुरु भाई बहन को प्रणाम नहीं करते हैं। प्रणाम किसको करते हैं? अपने जगत गुरु महेश्वर शिव जी को। लेकिन हमारे गुरु भाई बहन सब इसको मान नहीं रहे हैं। अगर हाथ में कंगन भी है और देख भी लिया कि उसके हाथ में कंगन है, तो प्रणाम न करते हैं, मुंह घुमा के चले जाते हैं। नहीं, अगर किसी से किसी को वातावरण भी है, झंझट भी है, झगड़ा भी है, तो अरे गुरु भाई से क्यों झगड़ा करेंगे हम? इसीलिए तो दूसरे पंथ का लोग, यानी दूसरे देवी देवता गुरुओं का शीश हम लोगों को देख के हंस रहे हैं, क्योंकि शिव परिवार में एकता नहीं है। सब अपने वापस में झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग शिव परिवार है तो बन के रहना चाहिए, दिखा देना चाहिए दूसरे परिवार वाले को कि हाँ देखिए हम लोग शिव परिवार में कितना एकता बनाते रखे। लेकिन ये हम लोग करते नहीं है।
शिव का शिष्य बन जाते हैं और 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद सब अपने परिवार में लड़ झगड़ लेते हैं। इससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला और उसके ऊपर गुरु कभी दया नहीं कर सकते। और दूसरी बात, कितने गुरु भाई बहन को हम देखते हैं और है कि नाम घोषणा करवा लेते हैं और नाम घोषणा करवाने के बाद 10 दिन 15 दिन महीना दिन 2 महीना में वो गुरु से मांगना शुरू कर देते हैं। जब नाम घोषणा करवाते हैं उसी दिन से, हे गुरु हमारे ऊपर में इतना कर्ज है, उतार दो, हम आपका शिष्य है। ऐसे दया मांगते हैं लोग। हे गुरुवर हम कहीं 1 कट्ठा जमीन खरीदने जा रहे हैं, हमको खरीदवा दो, हम आपका शिष्य है। ऐसे ऐसे आराधना लेकर गुरु के सामने दया मांगते हैं। नहीं, दया ऐसा मांगना चाहिए, हे गुरुवर हम आपका शिष्य है, आप मेरे गुरु हो, हम पर दया कर दीजिए। कोई प्रश्न लेके और कोई सौदाबाजी लेके गुरु से दया नहीं मांगना चाहिए। वो शिष्य नहीं हुआ, वो व्यापार हुआ। जो गुरु के सामने कोई प्रश्न लेके दया मांगते हैं उसका व्यापार कहते हैं हम लोग। व्यापार, वो व्यापारी कर रहे हैं। हे शिव हम आपका शिष्य बन गए, हमें 2 मंजिला से 3 मंजिला बना दो, हमें 3 मंजिला से 4 मंजिला का मकान बना दो, तब हम आपका चर्चा करेंगे, भजन करेंगे, हम अपना दरवाजा पर करवाएंगे। नहीं, ये सब गलत है। सिर्फ गुरु से हमें पहला सूत्र ये है कि मन ही मन दया मांगना। सुबह उठ के, सुबह जब भी बिस्तर से उठे तो हाथ पसार के मन ही मन दया मांगना चाहिए। हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर। चर्चा, जैसे कोई गुरु भाई बहन के सामने हम लोग बातचीत गुरु के बारे में करते हैं, वही हुआ चर्चा। दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र हुआ नमन। 108 बार, जब भी मौका लगे, कोई टाइम नहीं है, जब भी मौका मिले तब भी 108 बार नमन प्रणाम करना चाहिए। नमः शिवाय। लोग हम देखते हैं नया से नया शिष्या, गुरु बहन गुरु भाई मन में हाथ में कंगन बांधे और मन में विचार कर लिए कि हे गुरुवर हम ये काम सफल हो तब हम आपके नाम से हम अपने दरवाजा पर चर्चा करें। बताइए, ऐसे ऐसे मन में रख के गुरु से दया मांगते हैं। क्या गुरु महाराज आपका कर्जा खाया हुआ है? हा? आपके जैसे बहुत भक्त है, बहुत शिष्य है। गुरु महादेव गुरु के जैसे गुरु नहीं है और न होगा इस जगत में। अगर हम अपने यार दोस्त कर कुटुंब से कुछ मांग लेंगे और वो देगा तो एक न एक दिन हमें ठोकर मारेंगे कि तुमको हम समय पर ये चीज दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम खा के और नापाक करती है। लेकिन गुरु के सामने जो मांगेंगे और जो देगा, गुरु हमें कभी नहीं कहेंगे कि तुमको हम ये दिया है। और सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। कितने गुरु भाई बहन को हम देखते हैं कि 1 महीना कंगन बांध लिए और उसका मन का आराधना पूरा नहीं हुआ तो चर्चा में जाना भी छोड़ दिए, कंगन भी हाथ से निकाल के तोड़ के फेंक दिए। और पूछो तो क्या बोलेगी या बोलेगा? टूट गए, ओ गए शिव चर्चा में, टाइम बर्बाद किए, हमें कोई फायदा नहीं मिला, अब हम छोड़ दिए। बताइए, विश्वास कीजिए
जब तक मन में विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। विश्वास सबसे बड़ा दया है। विश्वास कीजिए और तब दया मांगिए, और देखिए कि हमारे जगत गुरु महेश्वर शिव जी भोलेनाथ जी में कितना शक्ति है। आइए उस पे हम एक भजन सुनाते हैं। एक भजन सुनाते हैं, अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक दिन शिव गुरु दर्शन देने जरूर आएगा। थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक दिन शिव गुरु दर्शन देने जरूर आएगा। थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक न एक दिन शिव गुरु दर्शन देने जरूर आएंगे आपको। देखना, जिस टाइम विकट का घड़ी आ जाएंगे ना और कोई नहीं सहारा होगा, तो शिव गुरु किसी के ऊपर में सवार होके आपके पास भेजेंगे कि जाओ उसको सहारा कर दो। भजन में कहा गया, और मन को न घबराओ, दिल को न बहलाओ, इन सुख का नाम हरदम मन में बसाओ। मन को न घबराओ, दिल को न बहलाओ, इन सुख का नाम हरदम मन में बसाओ। तीन सूत्र का नाम, ओ तीन सूत्र का नाम हरदम लेके रहना। थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक दिन शिव गुरु दर्शन देने जरूर आएगा। थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक दिन शिव गुरु दर्शन देने जरूर आएगा। और क्या है? पहला साहब हरिंदर भैया तीन सूत्र बनाया है, गाँव गाँव घर घर जाके सभी को समझाया है। साहब हरिंदर भैया तीन सूत्र बनाया है, गाँव गाँव घर घर जाके सभी को समझाया है। साहब हरिंदर भैया तीन सूत्र बनाया है, गाँव गाँव घर घर जाके सबको समझाया है। साहब हरिंदर भैया तीन सूत्र बनाए और गांव गांव घर घर में जाके सबको समझाए कि हे गुरु भाई, हे गुरु बहना, शिव गुरु रूप में आए हैं, उसको आप लोग गुरु बना लो, तीन सूत्र का पालन करो और देखो कि आपको क्या फायदा होता है। भजन में कहा गया है, साहब हरिंदर भैया तीन सूत्र बनाया है, गाँव गाँव घर घर जाके सबको समझाया है। साहब हरिंदर भैया तीन सूत्र बनाया है, गाँव गाँव घर घर जाके सबको समझाया है। तीन सूत्र का ध्यान सब, तीन सूत्र का ध्यान सब हरदम
सूत्र में क्या सब कहा है साहब जी ने? सबको समझाया और क्या सब कहा है, क्या सब कहा, सुन लो क्या सब कहा है भजन के माध्यम। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा, तीसरा नमनिया गुरु की बरना। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा, तीसरा नमनिया गुरु की बरना। पहला में दया मांगना, साहब जी ने बताए हैं सबको, जब 3 सूत्र बताने गए हैं घर घर गांव गांव, तो साहब जी कहा है कि जिस टाइम आपको टाइम मिले, काम करते चलते फिरते लड़ते झगड़ते, जिस टाइम आपको टाइम मिले, आप न ये लड़ते झगड़ते में लड़ाई करो, नहीं, जिस टाइम आपको टाइम मिले उस टाइम 3 सूत्र का पालन करना है। कैसे? पहला में दया मांगना है, मन ही मन, हे श्री गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। या जो शिष्या है वो कहेगी कि मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है, जैसे अभी हम चर्चा कह के आप लोगों की सुना रहे हैं, दूसरा सूत्र हुआ। और तीसरा नमनिया करके गुरु की प्रणाम करना है। 3 सूत्र हुआ, बस 3 सूत्र करो और करके तो देखो। 60 साल के उम्र में, 60 साल के उम्र में एक अनीता नाम का गुरु बहन है, उसको लड़का पैदा हुआ जो कि कहां कहां भटकते रहे। कोई ऐसा दुनिया में हॉस्पिटल नहीं है जहां वो नहीं गई, पैसा वाली थी। और कोई ऐसा तांत्रिक नहीं है जिसके पास गई। आप लोग गाते हो ना, तंत्र दाता महादेव, मंत्र दाता महादेव, विद्या दाता महादेव, अन्न दाता महादेव, सबके दाता मेरा जगत गुरु महादेव ही है। लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं हुआ, निराश हो गए। लोग कहते थे उसको कि शिव चर्चा में जाओ, शिव को गुरु बनाओ, शीश बन जाओ, लेकिन सुनते नहीं थे वो। हम एक दिन चर्चा करने गए तो हमें बिंदेश्वर नाम का गुरु भाई कहा कि गुरु भाई आप अनीता गुरु बहन को कहिए शीश बन जाने के लिए, शिष्या बन जाएगी वो, तो आप अगर कह दोगे तो कल्याण हो जाएंगे। हम बोला भाई हम महादेव थोड़ी है। जब आप लोगों को बात ये नहीं समझ रहे हैं तो मेरा बात थोड़ी ही समझेंगी वो। कहा आप एक बार कह करके कहिए। गुरु भाई बहन सब, हम उसको कहने के लिए जाते थे तो मुंह उधर घुमा लेती थी, मुंह घुमा लेती थी दूसरी तरफ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जो उसी के गांव में चर्चा रखी हम, मेरा चर्चा का प्लान था नेपाल में, लेकिन उसी गांव में चर्चा था, बना लिए वो बिंदेश्वर भाई सब हमको फोन किया कि देखिए जन्माष्टमी का समय है, आप आ जाइए चर्चा करने के लिए हमारे गांव। हम बोले हमारे तो नेपाल का है भाई, हम तो पैसा लेते नहीं है किसी से, फ्री सेवा। बोला आज अगर आप आ जाइएगा हमारे गांव सिसवा, तो समझिए कि अनीता गुरु बहन पक्का आज शिष्या बन गई। हम बोला ऐसी बात है तो चलिए नेपाल का प्रोग्राम हम फेल कर देते हैं। नेपाल का प्रोग्राम फेल कर दिए और जन्माष्टमी का समय है, यानी 2015 की बात है, 15 की बात है। जन्माष्टमी का प्रोग्राम फेल कर दिए हम नेपाल का और आ गए सिसवा। सिसवा आए तो बेचारी, पछिया बोलते हैं उसको हम लोग, पछिया बोलते हैं,
या टोकरी बोलो, जो बोलो, वो लेके घास करने गई थी। लेकिन हमारे भजन जो गाई, हम जो भजन गाई और मेरा भजन जो सुना, वो तो दौड़ के चली आई। भजन क्या गाई थी हम उस टाइम में? लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिटा नहीं पाया कोई। बिगड़ी बनाने वाले से तेरे शरण में आई हो। बिगड़ी बनाने वाले से तेरे शरण में आई हो। लिखने वाले इन्हें लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिटा नहीं पाया कोई। और बिगड़ी बनाने वाले से गुरु तोरी शरण सब आई हो। बिगड़ी बनाने वाले से गुरु तोरी शरण हम आई। ये भजन हम शुरू किए सिसवा गांव में, अनीता गुरु बहन, और कम से कम तो 500 से ज्यादा शिष्य और शिष्या थे। हमारे भजन जब स्टार्ट होते थे, ये तो अभी हम ऐसे गा रहे हैं अकेले में, साउंड लगा हुआ था, कैसियो था, पैड था, सब कुछ था, उस टाइम की बात है, उसमें गा रहे थे। अनीता गुरु बहन भजन सुन के आए और उसका सोह नहीं रहा, पथिया जो ऐसे दबा के रखे थे कांतर में, दबाए हुए हमको कहता, गुरु है प्रणाम, मेरा नाम घोषणा करा दीजिए। घोषणा नाम करवाए और उसको हम टाइम दे दिए 1 साल, और नियम बता दीजिए कि ऐसे नियम कीजिए और महादेव के ऊपर में छोड़ दीजिए। बस नियम का पालन किया, 6 महीना में गर्भ धारण हो गए। अम्बाला कैंट में, अभी भी हम अम्बाला कैंट से बोल रहे हैं, अम्बाला कैंट में है। वहां हमारे पास फोन किए, गुरु भाई मेरा क्या कहा, गुरु आपकी दया से सब काम हो गया है। गुरु आपकी दया से सब काम हो गया है। करते हो तुम गुरु भर, करते हो तुम गुरु भर, मेरा नाम हो गया है। गुरु आपकी दया से सब काम हो गया, आपकी दया से सब काम हो गया है। आपकी दया से सब काम हो गया। तब कहा कि कौशल गुरु भैया जी हम गर्भवती हो गए। हम बोला चलो गुरु के ऊपर में विश्वास करो और उसी का नाम जपो। किसका? जिनके 3 सूत्र का पालन कर रहे हो उसका। 10 महीना पूर्ते पूर्ते लड़का पैदा हुआ, फिर हमारे पास फोन किए कि गुरु भैया हमें लड़का पैदा हुआ। उसका सास ससुर घर वाला सब आओ 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 आओ। हम बोला देखो हमें टाइम नहीं मिलेंगे, आप खूब धूमधाम से चर्चा भजन कीजिए, नहीं आप नहीं आइएगा तो नहीं होगा। हम बोला चलिए मेरा भी जिस दिन गुरु का ऑर्डर होगा आपके घर जा करके हम भी चर्चा करेंगे।
तो यही कहते हैं गुरु भाई हम सब ध्यान रखो और मन से तन से मन से धन से नहीं, तन से मन से मन लगा करके गुरु का याद कीजिए और 3 सूत्र का पालन कीजिए। तो भजन में है क्या, भजन हम छोड़ दिए, आ गए दूसरे जगह। मन को न बहलाऊ, दिल को न घबराऊ, 3 सूत्र का 3 सूत्र का नियम अपने मन में बसाओ। पहला में गाया मांगना, दूसरा में चर्चा, तीसरा न मानिया गुरु की परिणाम। नमः शिवाय से गुरु प्रणाम करके ना, थोड़ा इंतजार करो, दिन में सुबह करो, एक दिन से गुरु दर्शन देने जरूर आएंगे। थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक दिन से गुरु दर्शन देने जरूर आएंगे। थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक दिन शिव गुरु दर्शन देने जरूर आएंगे। थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक दिन शिव गुरु दर्शन देने जरूर आएंगे। देवों का देव है मेरे महादेव जी, कालों के काल है गुरु महाकाली। देवों का देव है मेरे महादेव जी, कालों के काल है मेरी गुरु। शिव गुरु नाम का भजन कर लो, थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक दिन शिव गुरु दर्शन देने जरूर आएंगे। थोड़ा इंतजार करो, दिल में विश्वास करो, एक दिन शिव गुरु दर्शन देने जरूर आएंगे। जय शिव शंकर गौरी शंकर, पार्वती शिव हरि हरि। जय शिव शंकर गौरी शंकर, पार्वती शिव हरि हरि। जय शिव शंकर गौरी शंकर, पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर, पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर, पार्वती शिव हरि हरि। प्रणाम गुरु भैया, प्रणाम गुरु बहन सब। अगर हमार भजन हमार चर्चा अगर बढ़िया लगत, गुरु के चर्चा चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हमार भजन सुनने के लिए सब भगवान के भजन हमारे यूट्यूब पर सुन हुए, कौशलेंद्र पासवान के नाम से यूट्यूब में सर्च मार के भजन